दिल्ली पुलिस का 100 करोड़ी इंस्पेक्टर सुभाष यादव सीबीआई के शिकंजे में है। उसका भांडा फूट चुका है। उसकी काली करतूत दुनिया जान चुकी है। 1.25 लाख रुपए महीने के कमाने वाला एक अधरा सा इंस्पेक्टर 100 करोड़ का मालिक, यह जानकर सब हैरान हैं। उसने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की होगी? कितनों को ड्रग्स के झूठे मामले में उसने फंसाया होगा? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश को ड्रग्स मुक्त करने में लगे हुए हैं, और वहीं सुभाष यादव जैसे इंस्पेक्टर खाकी वर्दी की आड़ में ड्रग्स बेचने वालों से हाथ मिलाते हैं, ड्रग्स का कारोबार करने वालों को बढ़ावा देते हैं, ड्रग्स का कारोबार करने वालों से उगाही करते हैं। इस काम में इंस्पेक्टर सुभाष यादव अकेला नहीं था। उसके साथ थे वो आईपीएस अधिकारी जिनके कंधों पर लगी थी अशोक की लाठ। सुभाष यादव उनकी शह पर नाजायज वसूली करता था और अपनी काली कमाई में से एक बड़ा हिस्सा उन आईपीएस अधिकारियों तक पहुंचाता था जो उसकी काली करतूतों पर पर्दा डाले हुए थे। सब ठीक ठाक चल रहा था, उगाही जोरों पर थी। सुभाष यादव के सीनियर आईपीएस अधिकारी भी उससे बेहद खुश थे। बस एक महिला ने सारा काम बिगाड़ दिया और उस महिला ने सीबीआई के हाथों सुभाष यादव को गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल हुआ यह था कि सुभाष यादव उस महिला से जबरन वसूली करना चाहते थे। इसके लिए सुभाष यादव ने उत्तम नगर स्थित उसके घर में ड्रग्स पे रखवा दी थी, लेकिन महिला ने उसके सारे खेल को बिगाड़ कर रख दिया। सुभाष यादव की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने एक कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया था। तलाशी लेने पर सुभाष यादव के कमरे से 49 लाख रुपए कैश मिले थे, जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। सुभाष यादव से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका के रख दिया। सुभाष यादव के साथ आईपीएस अधिकारियों का एक गठजोड़ था जिनकी शह पर सुभाष यादव अवैध वसूली किया करता था। उन आईपीएस अधिकारियों के चेहरे से भी अब नकाब हट चुका है। सीबीआई ने इंस्पेक्टर सुभाष यादव की काली कमाई तो उजागर कर दी, लेकिन क्या उन आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का भी खुलासा होगा जिनके संबंध सुभाष यादव के साथ थे? आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली पुलिस में सुभाष यादव की तरह सैकड़ों इंस्पेक्टर हैं जो आईपीएस अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम करते हैं। दिल्ली पुलिस में करप्शन की शुरुआत बीट लेवल से शुरू होती है, जो एसएचओ से होते हुए आईपीएस अधिकारियों की तिजोरियों तक पहुंचती है। ठीक ऐसा ही कुछ खेल स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच में भी होता है, जहां लोगों को नाजायज तरीके से प्रताड़ित करके उनसे उगाही की जाती है। सेल और क्राइम ब्रांच में तो बदमाशों से मंथली तक वसूली जाती है। एक गैंग दूसरे गैंग को फंसाने के लिए पुलिस के साथ सेटिंग करते हैं। इसके बदले में उनसे मोटी मोटी रकमें वसूली जाती है। ड्रग्स का कारोबार करने वालों से अवैध उगाही की जाती है। सट्टा रैकेट, जुआ, क्लबों में डांस बार, हुक्का बार, जिस फरोशी का धंधा दिल्ली में चलता है, जिसके एवज में मोटी मंथली पुलिस अधिकारियों की जेबों में जाती है। प्लॉट पर कब्जे, जांच के नाम पर वसूली, चार्जशीट को कमजोर करने पर वसूली, रेडी पट्टी लगाने वालों से वसूली, अवैध शराब की बिक्री, ड्रग्स की बिक्री और न जाने क्या क्या। इन सब काले कारनामों में आईपीएस अधिकारी बराबर के भागीदार होते हैं। ऐसा ही कुछ सुभाष यादव के साथ था। सुभाष यादव द्वारका जिले के नारकोटिक सेल में तैनात था, जहां पर वो आईपीएस अधिकारियों की शय पर अवैध वसूली करता था और उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक आईपीएस अधिकारियों की जेबों तक पहुंचता था। सुभाष यादव ड्रग्स का कारोबार करने वालों से वसूली करता था। इतना ही नहीं, लोगों को झूठे मामले में फंसाने का झांसा देकर भी उनसे मोटी मोटी रकमें वसूलता था। लेकिन अब उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि सुभाष यादव जिन आईपीएस अधिकारियों को मोटी मोटी रकमें देता था, गाड़ियां देता था, आज वही आईपीएस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उससे किनारा करना शुरू कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने सुभाष यादव से पूछताछ के बाद उन आईपीएस अधिकारियों के नाम गृह मंत्रालय को भेज दिए हैं जिन अधिकारियों की मिलीभगत उस सुभाष यादव के साथ थी। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।